नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री के गृह जिला में बिजली विभाग के पदाधिकारियों की कार्यशैली का एक नमूना देखने को मिला, जब एक साधारण उपभोक्ता का बिजली बिल 18 लाख आया। जहां एक और सरकार बिजली बिल माफी की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर एक आम आदमी का बिजली बिल 18 लाख आ रहा है। जी हां, मामला राजनगर प्रखंड के हिंसल गांव का है, जब मधुसूदन गोप के घर में महीने का बिजली बिल 18 लाख आ गया, जिससे मधुसूदन गोप और उसके परिवार के सदस्य काफी चिंतित हैं। वहीं मधुसूदन अपना बिजली बिल सुधार करवाने के लिए पिछले 10 महीनों से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हिंसल निवासी मधुसूदन गोप के घर का बिजली बिल 18 लाख दिखाने पर सभी परेशान व हैरान हैं। जानकारी के अनुसार मधुसूदन गोप अपने घर में ही लघु उद्योग स्थापित कर छोटा सा गेहूं पीसने वाली मशीन लगा कर किसी प्रकार अपने परिवार का पेट पाल रहा है। जब उन्होंने लघु उद्योग स्थापित की, उन्होंने अपना बिजली कनेक्शन ले लिया। उस वक्त उनका 5 kV बिजली लोड था। उस समय 3 से 5 हजार बिल आया करता था और वह प्रति माह अपना बिजली बिल समय पर भुगतान करते थे। जिसके बाद 8 kV लोड सप्लाई ले ली गई। 8 kV लोड सप्लाई लेने के दूसरे महीने में ही उसे 1,59,136 का बिल आ गया, जिसे सुधार करवाने के लिए मधुसूदन गोप ने विभाग को आवेदन भी किया। यहां तक कि जब सरकार आपके द्वार शिविर लगा, वहां भी आवेदन किया गया, लेकिन हर बार विभाग के पदाधिकारी उन्हें केवल आश्वासन ही देते रहे, बिल में सुधार नहीं किया गया। पिछले 10 महीने से लगातार कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और अब उन्होंने जब अपना बिल ऑनलाइन के माध्यम से देखा, तो उनके होश ही उड़ गए। अब उनका बिजली बिल लगभग 18 लाख आ गया है। ऐसे में मधुसूदन और उसके परिवार को चिंता सताई जा रही है कि आखिर क्या किया जाए और इतने पैसे वो कहां से लाएं। जितना का उपयोग ही नहीं हुआ, उतना रकम चुकाने का बिल भेज दिया गया है। वहीं विभाग उदासीनता मधुसूदन और उनके परिवार की परेशानी कारण बन गई है। वहीं उन्होंने सरकार एवं बिजली विभाग से बिजली बिल सुधार की गुहार लगाई है। मेरा नाम मधुसूदन गोप है, हिंसल के रहने वाले हैं। मेरा 5 किलोवाट लोड था। जय साहब बोले कि आप एक काम कीजिए, लोड थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो हम लोड बढ़ाएं, 8 किलोवाट कर दिए। तो जो 8 किलोवाट कर दिए, नेक्स्ट बार जो बिल आया मेरा, पहले आया था आपका, पहले महीना आया था 3,829 रुपया, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, अच्छा 3,829, 3,000 4,000 जैसे यूज होता है, यही आता है। ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोड बढ़ाएं, उसके बाद सीधा बिल पकड़ा दिया हमको 1,59,136 रुपया। ये आपका है जुलाई, हाँ, सितंबर 2023 का। हम उसको पूछे तो वो बोल रहा है कि नहीं, आपका बिल जो है शुरू से पकड़ लिया है, उसको आप करेक्शन करके लेटर दे दीजिए। हम फिर लेटर भी दिए, लेकिन लेटर देने के बाद भी 10 महीना हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और बिल जो है आपका 1,59,000 से 18 लाख अभी पहुँच गया है। आपके सरकार आपके द्वार में एदल में दिए, उसके बाद हम सरायकेला ऑफिस में दिए, आपका जो सरायकेला ऑफिस है, उसके बाद हम दिए हैं आपका स्कूटी साहब के पास भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। प्रचंड गर्मी में शहर के चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं ड्यूटी देने वाले जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच छतरी, घड़ा, तौलिया का वितरण किया गया। जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सीसीआर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित एसएसपी किशोर कौशल ने सभी ट्रैफिक थाना के आए जवानों के बीच धूप से बचने हेतु सामग्री का वितरण किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि इस प्रचंड गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनकी तबीयत का ख्याल रखते हुए जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के द्वारा ये पहल किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज सेवी आशु दोदराज का भी बहुत योगदान रहा। इस मौके पर सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनाया, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, मित्र संस्था के प्रभात कुमार, राकेश प्रसाद, आदर्श वर्मा, आयुष कांत, देवेंद्र कुमार, चंद्रशेखर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे जो ट्रैफिक के जवान और पदाधिकारी हैं, वो आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से गर्मी कितनी बढ़ी हुई है। और केवल गर्मी ही नहीं, किसी भी मौसम में जिस प्रकार की इनकी ड्यूटी रहती है, लंबी ड्यूटी आवर्स रहते हैं, और मौसम से बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती मौसम भी कई बार हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए
ख़ास तौर पर कुछ अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी NGO चलाया जाता है, उनके सहयोग से और भी कुछ अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जितने भी हमारे ट्रैफिक के पोस्ट्स हैं वहाँ पर जो प्रतिनियुक्त हमारे पदाधिकारी और कर्मीगण हैं उनके लिए एक छतरी का, एक अम्ब्रेला का, टॉवेल का और अभी हम लोगों ने तत्काल जो है कुछ ORS के पैकेट्स भी उन लोगों को उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा गॉगल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि जहाँ तक हो सके गर्मी में थोड़ी राहत उनको मिल सके और साथ ही साथ उनको घड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं जो NGO है उनके द्वारा, जिस घड़े के द्वारा जो है घड़े से उनको पेयजल वहाँ मिल सकेगा। साथ ही साथ उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी हमारे ट्रैफिक पोस्ट हों वहाँ पर पानी लगातार रखें और जो भी राहगीर गुजरते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी की सभी को ज़रूरत रहती है, तो अगर कोई राहगीर को भी आवश्यकता हो तो उसको ज़रूर पेयजल उपलब्ध कराएं और गर्मी से एक तरीके से लड़ने में ये चीज़ें सहायक हो, यही हमारा प्रयास है। और राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा के विषय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देशवासियों को भ्रम की स्थिति में रखने का काम नहीं करना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्र जारी होना निर्वाचन आयोग के एक प्रक्रिया के तहत है, पर भारतीय जनता पार्टी इस सबों से परे होता दिख रहा है। हर दल को ये पूर्ण अधिकार है कि वो चुनावी जनसभा करे, अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विषय में बातें करे, लोगों को आह्वान करे कि वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी करें। यह स्वाभाविक प्रक्रिया आज से नहीं 1952 से इस देश में चला आ रहा है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 उसमें जो क्राइटेरिया तय किए गए थे राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर राजनीतिक दल, चूंकि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, समानता की बात करता है, 1950 में उस संविधान को हम लोगों ने अंगीकार किया था और उसी के तहत न कोई धर्म के लिए न कोई जाति के लिए जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर समग्र देश और समाज के लिए राजनीतिक दल अपना सोच रखेंगे, अपनी नीतियां बनाएंगे और भारत के संविधान की शपथ वाक्य पर हस्ताक्षर करके अपना कार्यकलाप शुरू करेंगे। मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कार्यक्रम में सभी लोग भाग ले सकते हैं। मतदान को प्रेरित करने वाले किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को #मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर पर अपलोड कर सकते हैं। इससे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चल रहे विभिन्न एक्टिविटी को सहयोग मिलेगा। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधि एवं सभी प्रकार के आमजनों से आग्रह किया है कि 7 मई को शाम 6 से 8 बजे तक मेगा सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इसमें फोटोग्राफ्स, छोटे रील्स एवं वीडियो, गाने एवं
अन्य प्रकार की सामग्री को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर के साथ आधिकारिक एवं निजी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राएं, बूथ स्तरीय जागरूकता समूह, औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य उपक्रमों में गठित वोटर अवेयरनेस फॉर्म, मतदाता साक्षरता समूह, मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कैंपस एम्बेसडर्स एवं जिला आइकॉन आदि भाग ले सकते हैं। जनता तक यही करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि 7 तारीख को जितनी भी गतिविधियां, हर प्रकार की छोटी बड़ी गतिविधियां, हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी है, तो उन क्वालिटियों को उसमें प्रदर्शित करना है। किसी में गीत गाने का, किसी में कुछ भी कला प्रदर्शन का, रंगीन चित्रांकन, रंगोली है ना, कविता लेखन, पाठ लेखन, दोहा बोलने, कवि सम्मेलन इत्यादि कुछ भी एक्टिविटीज अगर है तो वो करें। और करके उस दिन 7 तारीख को एक टाइमलाइन दिया हुआ है, ये 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस टाइमलाइन पे, और जो हमने कहा मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हूँ, इस इलेक्शन एम्बेसडर वाले जो हैशटैग हैं उस पर डालेंगे, पोस्ट करेंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग देख सकेंगे। इधर राजधानी रांची के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के कार्यक्रमों के विषय में बताया गया और साथ ही प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हमारे स्टार प्रचारक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे। लोहरदगा और खूंटी 2 लोकसभा सीटों को लेकर गुमला के CCE में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं चाईबासा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी हासिल करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के विषय पर कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड के विषय पर अपने चुनावी जनसभा में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय पर नहीं कहा। मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में, मगर झारखंड में चौथे फेज से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है, तो चौथे फेज की पोलिंग 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो इसलिए इस चौथे फेज में जो झारखंड के लिए पहला फेज माना जाता है, उसमें हमारी गठबंधन की 3-4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें, लोहरदगा और खूंटी सीट, जहां पर सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इसका टेकअप करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कैंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहाँ से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा। बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। और मोटे तौर पर जो देखा गया कि पिछले 2 फेजेस में जो जनता ने अपना पोल किया है, उसका विश्लेषण या जो आप लोगों के जरिए से ही सुना गया, उसमें इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी का बढ़त
और अच्छा खासा सपोर्ट देश के अन्य भागों से मिलता दिखाई दिया। और राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि छठे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट में 8 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। वहीं अब तक कुल 24 फॉर्म रिसीव किए गए हैं, जबकि कैंडिडेट की संख्या 13 है। धनबाद लोकसभा सीट के लिए आज 14 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। धनबाद लोकसभा सीट के लिए अब तक 40 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किया जा चुका है। इस सीट के लिए आज तक 18 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। उन्होंने बताया कि रांची लोकसभा सीट के लिए अब तक कुल 32 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए गए हैं। वहीं आज 19 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। रांची लोकसभा सीट के लिए अब तक 17 कैंडिडेट ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आज 16 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। कुल नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव की संख्या 34 है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए अब तक 20 कैंडिडेट ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। फेज 6 के पीसीज के लिए आज दिनांक 4 मई को नॉमिनेशंस गिरिडीह पीसी में आज 8 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। कुल नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक 24 रिसीव हुए हैं और वहाँ पे कुल कैंडिडेट्स की संख्या हो गई है 13। धनबाद पीसी में आज 14 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। कुल नॉमिनेशन फॉर्म 40 और कुल कैंडिडेट की संख्या 18। रांची पीसी में आज 19 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। कुल नॉमिनेशन फॉर्म 32 और कुल कैंडिडेट 17। जमशेदपुर पीसी में आज 16 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। कुल नॉमिनेशन फॉर्म 34 और कुल कैंडिडेट की संख्या 20। सीजर रिपोर्ट है। अभी तक स्टेट का कुल सीजर 73 करोड़ 32 लाख है, जिसमें कल की डेट का सीजर 50 लाख है। उधर पोटका प्रखंड अंतर्गत गांगीरी पंचायत के निमडी में 3 चापाकल एवं एक जल मीनार के खराब हो जाने से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तालाब का पानी पीने को ग्रामीण विवश हो रहे हैं। खराब चापाकल एवं जल मीनार की मरम्मत को लेकर वार्ड सदस्य नूनी सरदार के नेतृत्व में 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव की महिलाएं, पुरुष आदि जिला परिषद सूरजमंडल के कार्यालय पहुंचे एवं पानी को लेकर गुहार लगाया। इस मामले को लेकर जिला परिषद सूरजमंडल द्वारा बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी एवं पीएचडी विभाग को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों से मिलने बीडीओ पहुंचे एवं जल चापाकल को ठीक कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। नूनी सरदार एवं रानी सरदार ने कहा कि गांव के सभी चापाकल एवं जल मीनार खराब हो चुके हैं। इसके कारण हम सब तालाब का पानी पीने को विवश हैं। वहीं 3 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में हम लोगों को पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम सब 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे एवं खराब चापाकल एवं जल मीनार की मरम्मत की मांग की। 5 किलोमीटर दूर है, हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। हम लोग का पानी का समस्या है। हम लोग का जल मिलन नहीं चल रहा है। हम लोग का नल भी सब बंद है। हम लोग का पानी का अभी बहुत दिक्कत है। हम लोग को जिला परिषद है जो हम लोग को हेल्प कर दे। हम लोग 5 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए हैं जिला परिषद के पास हम लोग का समस्या बताने के लिए। हम लोग का एक जल मीनार भी खराब हुआ है, 3 नल भी खराब हुआ है। वो लोग तालाब का पानी पी रहा है, वो पानी दूसरे ब्लॉक से पानी ला के पी रहा है। पोटका प्रखंड में लगभग हर पंचायत 3400 पंचायत में हमारे यहाँ पानी की समस्या है, लेकिन या तो पीएचडी विभाग से या फिर हमारा टाइट फंड से 15 फाइनेंस से बना हुआ है। और चापाकल भी है, जल मीनार भी है। अगर वो ख़राब हो रहा है तो हमारी पीएचडी की जो टीम है वो भी हेल्प कर रही है और मुखिया के टाइट फंड से हम बनवा भी रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी सूचना आ रही है वहाँ पे हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और बन भी जा रहा है। दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रखंड के जनता से ज़रूर हम अपील करेंगे कि अगर कोई भी समस्या हो तो तुरंत मुझे सूचित करें, चाहे किसी भी माध्यम से मुझे सूचित हो जाना चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा कि उस दिन अगर मेरे पास एक टीम है, अगर उस दिन नहीं तो मैं दूसरे दिन या उसके दूसरे दिन हम करें और हम पानी की समस्या को ख़त्म कर देंगे।
पानी के बिना हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, पशु को पीने के लिए हो या फिर हमारे लोगों को पीने के लिए हो। इसके साथ एक आग्रह और करेंगे अपने लोगों से, ये करेंगे कि आज गांव-गांव में लोग आग लगा दे रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। हमें लोगों से मेरा आग्रह है, खास करके जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, या फिर जो हमारे प्रधान हैं, मुखिया हैं, या जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं, वो बच्चों पर ध्यान दें और हमारे जनप्रतिनिधि भी अपने चुनाव के साथ साथ इस पर भी ध्यान दें कि कहीं कोई आग ना लगाए। खेत खलिहान में आग लग रहा है, किसी के घर में भी लग जा रहा है, जंगल भी खत्म हो रहा है, हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो ये आग्रह है मेरा कि ना आग न लगाया जाए। जहाँ तक पानी की समस्या है तो पानी की समस्या का हम समाधान कर लेंगे, ये बशर्ते कि हमें समय पर सूचना मिले। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ तो लोग आएंगे ही, और इस चिलचिलाती धूप में हमारे जो क्षेत्र टाटोबड़ा गांव है और उसी टोला जो निमडी टोला है, उस टोला से काफ़ी संख्या में बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग महिलाएं लोग और महिलाएं जो कि छोटे छोटे बच्चों का माँ है, वो सभी पैदल करीब 6-7 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है इस चिलचिलाती धूप में अपने समस्याओं को लेकर, आशा लेकर मेरे कार्यालय पर आए और उन सभी गांव वालों का समस्याओं को हमने सुना और यथाशीघ्र हमने अपने जो भी जल के जो विभाग है वो विभाग संबंधित विभाग को हमने सूचना दिया और हमारे इस क्षेत्र के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं इसका सूचना हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हम सभी मेरे साथ साथ सभी ग्रामीणों को भी आश्वस्त किए कि यह जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा। इधर मुसाबनी में आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट की ओर से औलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती बनाई गई। मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट कार्यालय में औलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जन्म जयंती उपाध्यक्ष सिंगराय हेम्ब्रम की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर क्लब के क्रीड़ा सचिव गूरा किस्कू, कोषाध्यक्ष सपन टुड्डू, धनुराम टुड्डू आदि उपस्थित थे। मौके पर सभी ने पंडित रघुनाथ मुर्मू के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं चिकी लिपि को लेकर जन जन तक जागरूकता फैलाने की बात कही। मौके पर क्लब उपाध्यक्ष सिंगराई हेम्ब्रम ने गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू को लेकर संगीत गाए। सगुन बीन नेहुर जो ताले आतांग बीन कमी होरा ताले सगुन बीन जो हर मरंगो। आज ओल गुरु बुम के पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्मदिन है। इस मौके पर आदिवासी रिक्रिएशन क्लब के सदस्य की ओर से आदिवासी रिक्रिएशन क्लब में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इससे आदिवासी रिक्रिएशन क्लब मतलब संदेश देना खोज रहा है कि हर जगह पंडित रघुनाथ मुर्मू को याद किया जाए। वो ओल चिकी का हम लोग का जन्मदाता है आदिवासियों का। आदिवासी रिक्रिएशन क्लब के सदस्य का एक ही कोशिश है, चेष्टा है कि वो लोग ओल चिकी को मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, घर घर में जन जन में इसको पहुंचाने का काम कर रहा है। बच्चा बच्ची इसे हर आदिवासी गैर आदिवासी इसे सीखे, आगे बढ़े। वहीं चक्रधरपुर के चंद्री पंचायत के पंसुआ गांव में श्री श्री शंकरतर महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। 4 मई से 7 मई तक चल रहे इस महोत्सव में श्री श्री राधा गोविंद 16 प्रहर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर रविवार को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। इसके बाद 6 मई सोमवार को जागरण रात्रि और 7 मई मंगलवार को कुंड विसर्जन एवं धुलट का आयोजन किया जाएगा। इस संकीर्तन महायज्ञ महोत्सव में पश्चिम बंगाल और झारखंड की महिला और पुरुष के कुल 6 कीर्तन मंडली भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में आयोजक जगदीश प्रधान, अवधेश प्रधान, अनुपम प्रधान, यशवंत प्रधान आदि का अहम योगदान रहा।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।